उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यह दास अपनी पुरानी तपस्थली, जहाँ पे हम पिछले 2009 में, आप ऊपर जो पीला वाला झंडा देख रहे हैं, वे पीला वाला झंडा दिख रहा होगा, भगवान देवादिदेव महादेव का वे मंदिर है। कल हमने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। वहाँ पे 2009 दिसंबर से 2008 दिसंबर से लेके और मार्च 2009 तक हमने वहाँ पे बड़ी 90 दिन की विशेष साधना की थी। उस साधना में हमारे प्रिय मित्र हरीश तड़ियाल जी जो है हमारे सहयोगी रहे। हमारे को जितनी चीज़ें आवश्यकता थी हमारे हरीश तड़ियाल जी मतलब हमारे को उपलब्ध कराते थे। और यह पूरा आप जो है दिव्य करछो गांव देख रहे हैं। हमारे मन का अपना एक संकल्प है, हमारे मन का सपना है, और हम जो है इस पूरे गांव को, इस जो हमारा गढ़वाल मंडल का ये पूरा विशेष, इसको एक आदर्श गांव, एक दिव्य गांव के रूप में हम विकसित करना चाहते हैं। और पूरे गांव में हमारे एक पढ़े लिखे युवा जो हमारे हरीश तड़ियाल जी हैं, गांव में सबसे पहले शायद इन्होंने एमए इंग्लिश से किया था, पढ़े लिखे नौजवान हैं, और हमारे लगभग हम उम्र भी हैं। और आपका दूसरे नाम हमारे प्रकाश जी है ही हैं, और प्रकाश जी के साथ में हमारे कृपाल जी वीडियो के कैमरे के पीछे है ही हैं, और नामदेव जी है ना, जयदेव जी हैं, मनदीप जी हैं। तो ये सारे मित्र हम आए हुए हैं इस पूरी संकल्पना को क्षेत्रपाल, चूँकि हर स्थान के एक देवता होते हैं जिनको हम क्षेत्रपाल देवता करते हैं। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो क्षेत्रपाल देवता को विशेष रूप से आहुति देते हैं, क्योंकि क्षेत्रपाल देवता जब तक राजी नहीं होते तब तक उस क्षेत्र में कोई काम नहीं हो सकता है। और अभी हमारे हरीश तड़ियाल जी ने कहा कि यदि क्षेत्रपाल भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तब तो आप मानो कि आपकी कथा भी हो गई और सारा काम हो जाएगा। तो हमने हरीश जी को यही कहा कि यदि क्षेत्रपाल भगवान जी को आशीर्वाद देना नहीं होता ना तो वे अपने पास आने की प्रेरणा ही नहीं देते। प्रकाश, बात सही है ना? यदि उन्होंने हमारे मन में ये प्रेरणा दी कि नहीं तुम लोग पहले हमारे चौखट पे आओ, चौखट पे आके प्रणाम करो, तो यही भगवान की आशीर्वाद होता है ना? तो आओ सभी लोग हमारे साथ जो है, हरीश जी आप और जो है हम लोग श्रद्धा भाव से, पूरे प्रेम से, पूरे मन से जो है भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं चौखट को। और चूंकि ये समय पे एक निश्चित समय है, उसी समय ये खुलते हैं, तो इनको हम लोग साष्टांग पूरे भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं। ओम वंदे भगवती देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः, देव्यै भगवत्यै नमः। ओम सूर्यदेव सहसांसु तेजोराशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्थं दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम आदित्याय नमो नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः, सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदन्तां पावमानि दुजनम् आयु प्राणं प्रजां पुरुषं कीर्तिं द्रविणं मह्यं दत्त्वा दत्तं लोकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत प्रगत रसना सत्यखंड। ओम जगजननी मंगलगणी गायत्री सुल्तान प्रणव सावित्री सुधा स्वाहा पूरन का। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए मंगलमय भविष्य के लिए, मतलब पूरा गांव सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, ऐसी याचना की मुद्रा करो, हाथ फैलाओ, है ना। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषाम्।
गों ब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वि प्रापत सुपूर्णा पुनरापत वैष्णव विकीर्णां वाहि समूर्जगुं सत्क्रतो स्वाहा सर्वग्वै पुनर्गुं स्वाहा सर्वग्वै पुनर्गुं स्वाहा। ओम देहु शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आनंद की जय। तो आज क्षेत्रपाल भगवान के श्री चरणों में आने का हमारे कृपाल जी थोड़ा और पास में आ जाओ, हरीश जी आप हमारे बगल में आओ। आज इस क्षेत्रपाल भगवान की शरण में आने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि यह जो करछो गांव है ये स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और समृद्धि हो। स्वच्छ मतलब गांव कोई देखे तो बोले कि हाँ गांव है तो करछो जैसा, इतना स्वच्छ सुथरा, नाली सड़कें ये सारा कुछ अभी जैसे हमने विचार किया। उसके लिए कोई सरकार नहीं कर सकती, उसके लिए जब हम सब लोग जुटेंगे तब कर सकते हैं। एक जब स्वस्थ होगा तो ऑटोमेटिक गांव स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ होगा तो जहाँ पे साफ सफाई होती है, स्वस्थ लोग होते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी अपने आप कृपा करती है। और लक्ष्मी इस गांव में अधिक से अधिक आए, इसके लिए यहाँ की जो घी है, यहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं, बाकायदे गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम व्यवस्थित ढंग से उसको, हमारे हरीश तड़ियाल जी हमारे इसमें अग्रणी रहेंगे, हम पूरा करेंगे। और पूरे गांव में ऐसा वातावरण एक सृजन का एक अच्छा बन, इसके लिए हरीश तड़ियाल जी ने, हम सभी मित्रों ने लिया है कि 17 नवंबर से लेके 27 नवंबर को हम लोग यहाँ पे श्रीमद शिव महापुराण की भव्य कथा करेंगे। इसमें आसपास करछी है, तुगासी है, रेगड़ी है, तपोवन है, पीछे भविष्य बद्री है, इन सभी गांवों के लोगों को निमंत्रण देंगे और भव्य कथा का आयोजन करेंगे। क्योंकि कथा से ही संस्कार आता है, वहीं से मन में भाव आता है, विचार आता है, तो ये संकल्पना हमारी पूरी होगी। अब देखिए 17 नवंबर कितनी अच्छी तिथि है। पूरे गढ़वाल मंडल में सूर्य संक्रांति को बहुत महत्व दिया जाता है। सूर्य संक्रांति मतलब एक राशि से भगवान सूर्य निकल के दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। हमारे गढ़वाल मंडल में नया महीना भी उसी दिन से शुरू होता है। हरी जी सही है ना? तो उस दिन 17 तारीख को सूर्य संक्रांति है। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग शिव महापुराण कथा करने जा रहे हैं। 17 तारीख को ही गणेश चतुर्थी है, मतलब भगवान श्री चतुर्थी तिथि जो है भगवान श्री गणेश की होती है, तो उस दिन गणेश चतुर्थी भी है। तो संक्रांति भी मिल गया और गणेश चतुर्थी का दिन मिल गया। दूसरी चीज है शुक्रवार का दिन है। माँ शक्ति जब तक कृपा नहीं करे, वाणी की देवी ही माँ सरस्वती हो सकती है, तो शुक्रवार शक्ति का दिन है। तो संक्रांति, गणेश चतुर्थी, शुक्रवार का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन है। और उसकी पुण्यावती होगी नानक देव जी की जयंती पे पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन बढ़िया भव्य भंडारा वंडारा करके 27 नवंबर को पूर्णिमा का भव्य भंडारा करके और इस पूरे मिशन को उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है, ये है। अब इसके विषय पे हमारे हरीश तड़ियाल जी अपना मुट्ठी बांध के संकल्प लेंगे और अपने मन के विचार प्रस्तुत करेंगे। बताइए सरकार। जी, महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे, और इसका विचार हम पिछले 1-2 सालों से कर रहे हैं। और अभी काफ़ी सालों बाद महाराज जी का यहाँ पे आना हुआ है और इसी बारे में चर्चा हुई। और महाराज जी तो चाहते थे कि तत्काल प्रवास है, अभी कथा हो, और अभी समय अवधि कम होने के कारण, थोड़ा परिस्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण, तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अभी चर्चाएं हो रही है और महाराज जी ने डेट भी निकाल दी है। तो इसके विषय में हम समस्त ग्रामवासी, सभी लोग, नवयुवक, महिला मंगल दल, जो गांव के समस्त लोग हैं, ग्राम समिति, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा के लोग सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे और कथा को करेंगे, कथा को आयोजन करेंगे। जो तारीख निकाली महाराज जी ने, और क्षेत्रपाल जी का आशीर्वाद हो, भगवती माँ भगवती का आशीर्वाद हो, तो सही उचित समय पर और जो तारीख निकाली है उस समय पर शुभारंभ हो। तो संकल्प के रूप में घंटा बजाओ एक बार बढ़िया सा। नहीं हरीश जी बजाए, तीनों लोग मिलके बजाओ, है ना, सीधे हाथ से। हाँ बजाओ घंटा। ये हम लोग के संकल्प का प्रतीक है।
कहते हैं ना शंखनाद, तो ये हमारे संकल्प का प्रतीक है। क्षेत्रपाल भगवान का पूरा मंदिर दिखाओगे भव्य से बढ़िया सा, क्योंकि इनका एक अपना शुभ मुहूर्त होता है, शुभ तिथि होता है, भगवान उसी दिन खुलते हैं। तो ये भगवान क्षेत्रपाल जी का आशीर्वाद है, और चूंकि वहां से यहाँ तक प्रेरणा देके बुलाए हैं तो इसका है। तो प्रकाश जी आप भी कुछ अपनी बात, अपने मन की विचार रखो। नहीं कुछ बोलो। मनदीप जी आप सब लोग का साथ है, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठाओ इसमें। हरीश जी बोलो, क्षेत्रपाल भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय। तो 17 से 27 नवंबर शिव महापुराण की भव्य कथा जो है करछों गांव में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और सारे गांववासी मिलके आसपास के लोग करेंगे। और उठो धरा के वीर सपूतों धरती स्वर्ग बनाना है। कैमरे के पीछे हमारे कृपाल जी हैं। कृपाल जी आप भी कुछ अच्छी कमेंट्री करते हो, लाओ मैं कैमरे को लेता हूँ और आप बोल दो। तो बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे। हाँ, ये हमारे हरीश तलियाल जी की क्षेत्रपाल देवता का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी हमारे हरीश तलियाल जी किसी तालाब की बात कर रहे थे, तो हरीश जी ही पूरा विस्तार से बताएंगे। बताओ। बताओ, क्षेत्रपाल देवता का तालाब है, वो बात में तो क्या है जी? अच्छा, ये जो तालाब है, तालाब था वो क्या है? अच्छा ये क्षेत्रपाल भगवान का तालाब है। और ये ऐसे तो देवभूमि, पूरा देवभूमि तो हर कण में है। और अभी मैंने जब हम गोमुख से जल लेके आ रहे थे तो झाला में और भी कई लोगों से कहा, हमने कहा यहाँ पे जो लोग भी निवास करते हैं वे सारे देवता हैं। देवताओं का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? 2 गुण होता है। कौन कौन सा बताओ? देवताओं का सबसे बड़ा गुण होता है संतोषी होना। अब यहाँ के लोग यदि संतोष वाले नहीं होते ना, मतलब नीचे वालों की तरह दिन में कूड़ा कीड़ा दिमाग में घूमता है, ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो यहाँ के लोग नहीं रह सकते। यहाँ के लोग ने भगवान ने जैसी परिस्थितियाँ दे दी है उस परिस्थितियों में मस्त रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि देने की भावना, गढ़वालियों का मतलब आज भी भगवान ने जितना कुछ दिया है उनमें देने की भावना सबसे है। देवता मतलब देने वाला, राक्षस मतलब सिर्फ लेने वाला। तो गढ़वाल के लोग देने के लिए, अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं देने की, तो बात कर रहे हैं कि यहाँ से घी भेजेंगे, यहाँ से जड़ी बूटियाँ, देने का भाव ही है ना। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पैसे के बल पे नहीं तोला जा सकता। जैसे माँ का हम दूध पीते हैं, माँ के यहाँ, उस दूध का पैसा कौन दे सकता है ना। तो कुछ चीज़ों का पैसा अदा किया नहीं सकता। अब यहाँ का घी है, हम पिछले 3-4 दिनों से घी खा रहे हैं यहाँ का, अभी बद्रीनाथ में दिखा। अब यहाँ के घी में जो सुगंध आ रही है कि खाने के बाद भी हाथ इधर नाक के पास ले जाओ तो सुगंध आती है, हाथ धोने के बाद भी, और पूरे शरीर से सुगंध आती है। वे नीचे के शुद्ध घी लाए तो भी नहीं आती, क्योंकि यहाँ की शुद्ध जड़ी बूटियाँ, यहाँ की सारी गायें अभी भी जंगलों में चरती हैं। तो इसका पूरा महत्व है, और ये क्षेत्रपाल देवता के संरक्षण में है। तो बस इतना सा है। और आप देख लो कितने सुंदर सुंदर गांव है। भाई एक बार पूरा 360 व्यू दिखा दो तो हमारे इस पूरे द्वीप इलाके का, है ना। ये सामने जो है रेगड़ी गांव है, करची गांव है, तुगासी है, और उधर से हमारे हरीश जी बता रहे थे लाट करजन रोड है, जो अंग्रेजों का जमाना है, जो यहाँ से कुवारी पास आदि जगह को जाते थे। तो ये पूरा जो है लाट करजन रोड और कुवारी पास, और यहाँ से होते हुए हम कुमाऊं मंडल में भी जा सकते हैं। और आज भी हमारे हरीश तलियाल जी का क्या था कि पर्यटन एक सबसे बड़ा बिजनेस है, तो उसमें पूरा मैं सक्रिय रूप से हूँ। और मैंने शुरू में कहा था कि मैं ये नहीं चाहता कि करछों गांव का या आसपास के जितने गांव के कोई लड़के नीचे नौकरी करने जाए, यहीं पे रहें, यहीं पे लाखों रुपए महीना कमाएं और पूरे गांव को एंजॉय करें, नेचर को एंजॉय करें, और ऊपर से नीचे से लोग आए। वही जैसे मैं कल भी कह रहा था, ये बात मैं अभी वीडियो में कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ पे पैदा हुए हो, इन्हीं पहाड़ियों को देखते देखते बड़े हुए, इन्हीं को देखते देखते आपका शरीर भी पूरा हो जाएगा। पर जब नीचे से लोग प्लेन से आते हैं, इन पहाड़ियों को देख के लोग इसकी खूबसूरती को देख के पागल हो जाते हैं। मैं स्वयं पागल हूँ, जबकि मैं कितनी बार आ चुका हूँ, यहाँ पे रह चुका हूँ, फिर भी इस बार 10-12 साल के बाद ये हिमालय देखने को मिल रहा है। तो मैं देख के स्वयं रोमांचित हूँ, पागल हो रहा हूँ, है ना। तो आपके ऊपर फिर आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते जो लोग नीचे से आके उसको महसूस करते, है ना। ये खूबसूरती, ये शुद्ध हवा तो नीचे है ही नहीं है। तो पर्यटन सबसे बड़ा देगा, और हम इसको जब स्वर्ग बनाएंगे, इस पूरे स्वर्ग कहते ही ये देवभूमि है, देवभूमि न स्वर्ग भूमि, इसको सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए और समृद्ध बनाए तो हमारा होगा। तो बोलो उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। धरती स्वर्ग बनाना। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। तीसरा क्या बोलना? शक्ति बोलो, शक्ति शंभु शंभु जय सिया राम, जय सिया राम। शक्ति शक्ति
सिया राम। सिया राम। शक्ति शंभू शंभू जय सिया राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। और हमारे जो है हरीश जी ने कहा था कि 11 रुपए का यदि संकल्प कर लेंगे तो ये कथा पूरी हो जाएगी। तो हम जो है 11 का क्यों 100 का संकल्प करते हैं और इस संकल्प के साथ में यह कथा अपनी पूर्णाहुति तक पहुँचे, है ना। तो है ना भाई हरीश जी, तो हम 100 रुपए का, और हमने इनसे कुछ प्रॉमिस किया है, मैं वीडियो में नहीं बताना चाहते कि आप करो, आपके पास इससे ज़्यादा आएगा, मैंने इनको बता दिया। मेरे पर्स में कॉपी भरनी सीखना नहीं हो, नहीं तो ठीक है, ये 100 रुपए का आ जाओ भाई।